नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई दुनिया में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट दूसरा, जिसमें हमने पार्ट 1 में ये सीखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्षों का साधारण ब्याज, मिश्र धन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होता है, उससे मूलधन कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का ब्याज हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं, यही सब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें बात होगी 3 वर्ष वाले में। 3 वर्ष वाले चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे और इसको 2-3 मेथड में आपको बताऊंगा। और मैं तो एक ही, उसके बाद से जो मेथड आपको अच्छा लगेगा, जो आपको आसानी लगेगा, उसी मेथड से आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस मेथड में क्वेश्चन क्या क्या आएगा और आपसे क्या क्या पूछ सकता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप 2 वर्ष वाले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिएगा, फिर तीसरा वर्ष वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी कि P कितना है, 1000 रुपया है, उसके बाद R कितना है, 10% है। देखिए कितने साल का निकालना है, 3 साल का। हमारे पास जो भी मेथड है हम सब आपको बता रहे हैं। देखिए तो पहले साल में क्या होगा, 10% ब्याज यानी कि 100 रुपया 100 रुपया, ये 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया क्या हुआ, साधारण ब्याज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक और आपको चीज क्या समझना है कि दूसरे वर्ष वाले में पहले 100 रुपया तो बढ़ना ही बढ़ना था, और कितना बढ़ेगा, 10% और बढ़ेगा, क्योंकि ये तो पहले वर्ष का ब्याज है ना, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, मतलब 2 वर्ष में 210 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष में क्या बढ़ेगा, तो तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष तक के कुल ब्याज में 10%। तो देखिए तीसरे वर्ष में ये 2 वर्ष के कुल ब्याज कितना है, 210 रुपया, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 21 रुपया। यानी कि तीसरे वर्ष में ब्याज आपका 21 रुपया बढ़ेगा। यानी कि पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज 110 रुपया, और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 121 रुपया। तो अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 331 रुपया। यानी कि यही 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका आंसर क्या होगा, 331 रुपया आंसर होगा। तो देखा आपने, 331 रुपया आपका आंसर आपके सामने आ गया। ये था हमारा पहला मेथड। आइए अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से आपको करके दिखाते हैं। जो हमारा दूसरा मेथड है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में आप पहले ये देख लीजिए कि 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 3 साल के लिए क्या लगता है, 4 साल के लिए क्या लगता है। 2 साल के लिए 2:1 लगता है, 3 साल के लिए 3:1 लगता है, 4 साल के लिए 4:6:4:1 लगता है। अब इसका यूज कैसे है हम ये करके बताएंगे। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1। ज्यादा करके क्वेश्चन 2 और 3 साल में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए याद कैसे करें, जिस साल से स्टार्ट है और 1 पे खत्म है, यानी कि जिस साल का पूछेगा उसी से स्टार्ट करना है और 1 पे खत्म कर देना है। 2 साल के लिए 2 पे स्टार्ट 1 पे खत्म, 3 साल के लिए 3 टर्म आएगा जो 3 से स्टार्ट होगा 1 पे खत्म, चौथे साल के लिए 4 टर्म आएगा जो 4 से शुरू होगा और 1 पे खत्म। आपको बीच में क्या याद रखना है, तो सिर्फ 3 में 3 याद रखना है और चौथे साल में 6 और 4 याद रखना है। याद हो गया, चलिए एक बार हमारे साथ आप बोलिए। 2 वर्षों के लिए 2 से शुरू करेंगे 1 पे खत्म, 3 साल के लिए 3 से शुरू करेंगे 1 पे खत्म, 3 टर्म ही है ना, तो बीच वाला क्या है, 3 है। चौथे साल के लिए 4 से शुरू करेंगे 1 पे खत्म, बीच में कितना बच गया, 2 टर्म, तो 2 टर्म क्या है, एक 6 है एक 4 है। यानी कि चौथे साल के लिए 4:6:4:1। अब हम सोच रहे हैं कि आपको याद जरूर हो गया होगा, एक बार और। दूसरे साल के लिए 2:1, तीसरे साल के लिए 3:3:1, चौथे साल के लिए 4:6:4:1। अब आइए रेशियो मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या 3:3:1 क्या था, अनुपात था, तो रेशियो मेथड से कैसे निकालेंगे। देखिए एक 10% निकालना है ना, 1000 रुपये का 10%। तो देखिए 1000 रुपये का 10% निकालेंगे 100, इस 100 का जब 10% आप निकालेंगे 10,
और इस 10 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यही आएगा ना। तो देखिए इसको गुना कर देना है 330 और 1, और लास्ट में क्या करेंगे, जब हम सबको प्लस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा वही 3 साल का क्या होगा, ब्याज, यानी कि 331 रुपया। पहले वाले भी मेथड में आपको 331 आया था और इसमें भी ब्याज 331 आया। अब आपको अमाउंट पूछेगा, यानी कि मिश्र धन अगर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना रुपया है, 100 रुपया। 100 रुपया आप छोड़ थोड़ी ना दीजिएगा, 100 रुपया तो लेवे कीजिएगा, बाकी ब्याज भी 331 रुपया लेना है, यानी कि 1331 रुपया आप क्या कीजिएगा, उससे 3 साल बाद इतना रुपया 1000 के बदले 1331 रुपया लीजिएगा। कब, आप चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दीजिएगा तब। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें क्या आ गया कि 2 वर्ष 4 महीना आ गया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा ब्याज कितने, 1 साल, 2 साल और तीसरे साल में भी जाएगा। तो देखिए पहले साल के लिए 9000 रुपया है, 9000 रुपया का 10% पहले साल में ब्याज कितना आएगा, 900 रुपया आएगा, ठीक है। दूसरे साल में भी 900 रुपया आएगा, लेकिन तीसरे साल में 900 रुपया क्या होगा, ब्याज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 महीने के लिए है, तो 4 महीना इक्वल टू कितना होता है, 1/3 साल, यानी कि 1/3 वर्ष। तो इस ब्याज का 1/3 आएगा, तो 900 का 1/3 300 आया। अब देखिए क्या आएगा, इस 900 का फिर 90 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, तो देखिए 2 वर्षों का ब्याज ये हो गया। तो तीसरे वर्ष में इस ब्याज का कितना जुड़ेगा, 1/3 जुड़ेगा। तो 900 900 1890, 1890 का 1/3 जुड़ेगा, तो कितना परसेंट है, 10 गुना 1/3, 1/3 इसलिए ताकि 4 महीने का ही इसमें आपसे पूछ रहा है, तो आप पूरे साल का कैसे जोड़ दीजिएगा। तो क्या होगा, देखिए इस 3 से कटेगा तो ये 600 कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, 100 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी कि 363 रुपया क्या हो जाएगा, बाद वाले साल ब्याज हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 9 दूनी 18 3 2100, और इसको जोड़िएगा तो 2253 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा 2 साल 4 महीने का ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2000 रुपया पर 10% CI की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कैसे निकलेगा, देखिए 3 वर्ष का अगर जो ब्याज आएगा उसको हम मूलधन में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, कितना है, P है 2000 रुपया, 2000 रुपया, R कितना है 10%, T कितना है 3 इयर्स। तो देखिए 3 साल का हमारा ब्याज कितना आएगा। हम इसको परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था जनसंख्या वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो वह इससे भी कर रहे हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो आइए अब इससे करके देखते हैं। देखिए पहले साल में हमारा क्या बढ़ेगा, दूसरे साल में और तीसरे साल में। पहले साल में 2000 का 10% यानी कि 200 बढ़ेगा, तो दूसरे साल में भी 200, तीसरे साल में भी 200। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट कहाँ होगा कि दूसरे साल में कितना बढ़ेगा, 200 तो बढ़ेगा, लेकिन इस 200 का 10% और बढ़ेगा, तो यानी कि 220 बढ़ेगा। तो तीसरे साल में कितना बढ़ेगा, तीसरे साल में तो 200 बढ़ेगा, लेकिन पिछले 2 सालों में जो ब्याज आया है उसका भी 20%। तो देखिए ये कितना हुआ, 420 हुआ। 420 का जब आप कितना परसेंट निकालिएगा, 420 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 42, यानी कि ये हो जाएगा। जब आप सबको प्लस कर दीजिएगा तो 200 200 400 और 2 600 और 42 20 62, यानी कि 662 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए 662 हो गया। अब इसके आगे देखिए, ये तो आपका सिर्फ ब्याज आया ना, आपको मूलधन कितना मिला हुआ था, 2000 रुपया मूलधन मिला हुआ है। तो आपका मिश्र धन अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000 रुपया प्लस 662 रुपया, यानी कि 2662, यानी कि 2662 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, और बाकी इसके बाद वाले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का और भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 4 इयर्स वाले, 4 ईयर और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको लेकर आऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।